हेलो, वेलकम टू नंबर्स लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी एई मेंस एग्जाम जो कि बहुत ही नजदीक है, कुछ ही दिनों में होने वाला है और हमारे प्री का रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन आप लोग को प्री के रिजल्ट से पहले भी पता था कि प्री का रिजल्ट आपकी क्वालिफाई होने के चांसेस कितने ज्यादा है। लेकिन हमने बहुत बाद में ये सोचा कि चलिए अब मेंस की तैयारी करते हैं। मेंस की तैयारी करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली बात, जैसा हम सेमेस्टर एग्जाम में लिखा करते थे कॉपी में, उसी तरह से आपको यहां लिखना है। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में जो हम अननेसेसरी चीजें लिख देते थे वो यहां पर नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पैटर्न फिक्स है। यहां पर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन है और साथ ही साथ वहां लिखने का स्पेस भी लिमिटेड है। जब ऐसा कुछ हो जाता है, जब आपके पास स्पेस लिमिटेड हो और जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, दैट मीन्स आपको वहां पर स्पेसिफिकली उतना ही लिखना होगा, बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट ही लिखना होगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। और इसी मार्क्स को यदि आप गेन करना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि 2 मार्क्स के लिए यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 to 3 लाइन्स में मैं क्या लिखूं, और उसी तरह का क्वेश्चन यदि 5 मार्क्स में आता है तो मैं क्या लिखूं। जनरली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं अभी इस दौरान, वो क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन रेडी हो जाएगा आंसर्स लिखने के लिए, लेकिन ब्रेन में आंसर नहीं आ जाएगा। ब्रेन में आंसर लाने के लिए आपको पहले से टॉपिक के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं। आपने पढ़ लिया कि डिफरेंसेस जब आते हैं किसी टॉपिक में, यदि एक क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस लिखना है, एग्जांपल के लिए सिविल ब्रांच में यदि हमें फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट में डिफरेंस लिखना है, हमें नेचुरल या आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में डिफरेंसेस लिखना है, तो ऐसे केस में हम किस तरह से क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे। लेकिन यदि आर्टिफिशियल और नेचुरल सीजनिंग के बारे में सिर्फ लिख दिया गया राइट अ शॉर्ट नोट, तो क्या हम वही कंटेंट को एज इट इज लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा और सिमिलरली मार्क्स भी उसी बेसिस पर मिलेंगे। तो इसीलिए जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे क्वेश्चंस लिखने के पहले हमें माइंड का मेकअप करना होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस में मैं किस तरह का कंटेंट लिखूंगा। यदि आप बीएमसी की तरफ पर जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के अंदर पर यूजुअली जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और वहीं पर यदि हम आरसीसी, स्टील या सोम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में यदि बात करें, यूजुअली यहां से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड मेजरली होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है, सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए बन ही नहीं सकते, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए जितना स्पेस चाहिए उतना आपकी आंसर बुकलेट में अवेलेबल नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें मेंस की तरफ पर बढ़ना चाहिए। तो मेंस की तैयारी के लिए असल बात में क्या चाहिए? क्या मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे? क्या मैं लिमिटेड क्वेश्चन से ये सीख जाऊं कि क्वेश्चंस के आंसर लिखते कैसे हैं, तब क्या मेरा हो सकता है? क्या यदि मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो हो सकता है? तो असल मायने में यदि हम बात करें, जिसका लिखने का प्रैक्टिस होगा, जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का लिखने का प्रैक्टिस होगा, उसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन लिखना क्या है वही नहीं पता है तो फिर आप आंसर में लिखेंगे क्या? तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड में नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टॉपिक का नॉलेज, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि क्या लिखना है। नॉलेज भी है लेकिन उस जगह पर लिखना क्या है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि यदि क्वेश्चन शॉर्ट नोट आ जाता है या डिफरेंसेस आ जाता है, या क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन 2 मार्क्स और डिफाइन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विथ एग्जांपल इन 5 मार्क्स, और वहीं पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है 20 मार्क्स का, तो देखने को मिलता है कि 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो एसएसडी का आता है वो काफी कम स्पेस में कंप्लीट हो जाता है। एसएसडी की 2 मार्क्स की डेफिनेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए, शायद हमको आती ना हो। इन सभी प्रॉब्लम से का यदि सोल्यूशन चाहिए तो उस सोल्यूशन के लिए आप इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन बैचेस या ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने में असमर्थ है और आप चाहते हैं कि मैं घर पर बैठकर ही तैयारी करना चाहता हूं, तो यू हैव सम बेनिफिट्स व्हिच इज ऑफर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो यहां पर भी हम लोग देखें तो 15,999 में आपको एक कोर्स ऑफर किया जा रहा है, जिसके अंदर पर आपको लाइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हार्ड कॉपी, जो क्लास में स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं उसी तरह के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसी के अलावा जो लास्ट में जो इंटरव्यू, जो मेजर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सेशन रहता है, इंजीनियर्स एकेडमी के निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू मिल जाएंगे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे लास्ट टाइम पर आरपीएससी एई में, और अच्छी खासी रैंक वाले जो स्टूडेंट थे उनके भी इंटरव्यूज आपको, मॉक इंटरव्यूज पहले ही देखने को मिल जाएंगे।
वैसे इंटरव्यू आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, उसी तरह के इंटरव्यू जिस तरह के आरपीएससी में यूजुअल इंटरव्यूज होते हैं, तो ये भी आपको सेम इसी पैकेज में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो इसके अलावा यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 29 टेस्ट मिल जाएंगे। 29 टेस्ट देकर आपको क्या मिलेगा, आपको टेस्ट देकर सिर्फ ये पता चल पाएगा कि आपका जो तैयारी है वो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो भी रही है या नहीं हो रही है। देखिए, दो तरह से चीजें होती है कि यदि हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारी गलतियां कहां पर हो रही है। यदि हम टेस्ट देंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा कि गलतियां कहां पर हो रही है। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है और उसका इवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द होना और भी जरूरी है। तो इस चीज के लिए इंजीनियर्स एकेडमी के आप टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और उसी के साथ यदि हम लोग बात करें कि यदि आप स्टडी मटेरियल इकलौता सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो बाय स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर जो स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, जो हजारों क्वेश्चंस किए हैं टोटल सब्जेक्ट्स के अंदर पर, यदि हम लोग ने मिलाकर यदि हम देखें तो वो सारे आपको स्टडी मटेरियल के अंदर मिल सकते हैं। इसमें टेक नॉन टेक का दोनों का पार्ट आ जाएगा आपका। So this is all about the part which Engineers Academy और Nimbus Learning is going to deal with you। तो यदि आप आरपीएससी एई एग्जाम को ले रहे हैं सीरियस और यदि आप अपने करियर को ले रहे हैं सीरियस, तो आपको एक स्टेप बहुत जल्दी लेना होगा। आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन पोर्टल के साथ भी, ऑनलाइन पोर्टल के साथ भी, लेकिन ध्यान रखिए कि राजस्थान में जो ये एग्जाम्स आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम और असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्टिंग आती है, ये पंचवर्षीय योजना की तरह है। ये 5 साल 6 साल में एक बार आती है। तो यदि इस तरह के गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं और निम्बस लर्निंग के यूट्यूब पोर्टल पर आप डायरेक्टली जाकर भी कोर्स को बाय कर सकते हैं, वहां पर जाकर डेमो लेक्चर्स भी आप वॉच कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन लेक्चर्स पे।